बाहिम्मत खवातीन की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की खवातीन हम सबको पता है किसी से कम नहीं है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है और अब तो हमारी खवातीन अपनी ज़िंदगी के फैसले पूरे एतमाद के साथ करने की सलाहियत भी रखती हैं। ऐसी एक बाहिम्मत खातून हैं अस्मा शकील, जो घर और बच्चों की जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभा रही हैं। बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि बखूबी निभा रही हैं और हम देख रहे हैं कि साथ साथ शाना बशाना मर्दों के काम कर रही हैं। मुख्तलिफ कैब्स में देखते हैं, जो करीम है, उबर है, उसमें हम देखते हैं कि वो ये इसकी ड्राइविंग कर रही हैं और कैप्टन बनी हुई हैं और मुख्तलिफ शोबों में हम देख रहे हैं खवातीन बहुत आगे आ रही हैं, पावर हो रही हैं। ऑनलाइन कैब के साथ साथ ऑनलाइन किचन भी वो चला रही हैं, यानी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। मतलब उनकी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, वो साथ सिलाई भी करती हैं, वो बच्चों को भी संभालती हैं, खाना भी पकाती हैं, कैब भी चलाती हैं, पढ़ाती भी हैं। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं इन खातून के अंदर। और इसी पर हम रिपोर्ट देखते हैं रेहान अहमद की। अस्मा शकील से हमारी मुलाकात अब से चंद रोज़ पहले ऑनलाइन कैब के सिलसिले में हुई थी और उसके बाद जब इनके बारे में मैंने जाना और मुझे पता चला कि ये कितनी खूबियों की मालिक हैं और कितने सारे काम करती हैं, तो मुझे लगा कि मुनासिब होगा कि इन्हें आपसे मिलवाया जाए। अस्मा शकील जो हैं, 4 शोबे ऐसे हैं, 4 काम ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर वो करती हैं। वो कैब चलाती हैं कराची की सड़कों के ऊपर, उसके अलावा वो ऑनलाइन कुकिंग करती हैं, ऑनलाइन कैब के अलावा ऑनलाइन कुकिंग भी करती हैं, उसके अलावा वो ट्यूशन्स पढ़ाती हैं और स्टिचिंग भी करती हैं। ये सारे काम वो एक दिन के अंदर करती हैं और बहुत खुश हैं। तो अस्मा से बात करते हैं इस हवाले से कि किस तरह से वो अपना टाइम मैनेज करती हैं और ये सारे काम वो एक दिन में कैसे करती हैं। तो ये बताइए कि कब से कैब चला रही हैं और कैब चलाने इसलिए आपने क्यों किया? प्रोफेशनल वुमेन तो मैं जब ही बन गई थी जब उनको मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक के बाद मैंने फिर ये है कि जब सब कुछ ज़ाहिर है फाइनेंशियली मेरे पर सब कुछ आ गया था कि मतलब ज़ाहिर है वो हस्बैंड की क्रिटिकल कंडीशन थी कि वो नहीं कर सकते थे, तो फिर मैंने ज़ाहिर है अपने घर के लिए मैं खड़ी हुई थी और इसी दौरान में फिर मैंने अपना डिसीजन लिया। फिर मैंने मोंटेसरी का जो है ना कोर्स किया, डिप्लोमा किया। मैंने फिर मतलब घर भी देखा, हस्बैंड को भी देखा, अपना डिप्लोमा भी किया और मतलब टीचिंग की है। मैंने 13 साल टीचिंग की है। टीचिंग के बाद ये है कि उसी दौरान टीचिंग के बाद तकरीबन 13 साल के बाद मैंने ये ऑनलाइन कैब ज्वाइन की। टैक्सी आप कितने घंटे चलाती हैं? ये है कि मेरा एक रूटीन है, मैं कैलकुलेटेड टाइम से मैं काम कर रही होती हूँ। मुझे सुबह मैं 5:30 बजे उठती हूँ, नमाज वमाज के बाद मैं जो हूँ अपनी ऑनलाइन कैब पे चली जाती हूँ। उसके बाद मैं जब आती हूँ तकरीबन 10-11 बजे तक, जब मेरा जितना भी टारगेट होते हैं वो करके मैं आ जाती हूँ। उसके बाद मुझे अपना जो है कुकिंग का करना होता है और मुझे जैसे ऑर्डर होता है, ऑर्डर के लिहाज से जैसे टाइम दिया हुआ होता है कि हमें इस टाइम पे चाहिए, तो उस लिहाज से मैं फिर आते ही जल्दी फिर कुकिंग का करती हूँ। दो बजे तक तकरीबन मेरी ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो मैं 2 बजे अपनी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और इसके बाद फिर मैं ट्यूशन पढ़ा के उसके बाद मैं पिक एंड ड्रॉप भी देती हूँ। एक शाम में 4 से 6 का टाइम है, तो 4 बजे मैं छोड़ने जाती हूँ, फिर 6 बजे लेने जाती हूँ। वो यहाँ करीब नज़दीक ही हैं मेरे घर के, तो वो करती हूँ। फिर तकरीबन समझने मैं 7 बजे जाके फारिग होती हूँ। फिर ये है कि 7 बजे फारिग होने के बाद फिर मैं शाम का टाइम मेरा स्टिचिंग का होता है। तो क्या ख्याल है फिर आपकी ड्राइविंग देखी जाए चल के? राइड पे लेके चल रही हैं हमें? जी हाँ बिल्कुल। और हम देखेंगे आप कैसी ड्राइव करती हैं? जी ज़रूर। क्या ख्याल है? ज़रूर, बहुत अच्छा ख्याल है। अच्छा ये बताइए, कभी ज़िंदगी में ये ख्याल भी आया कि हार मान ली जाए? हाँ सोचा था। जब मैं शुरू में मैंने ये अपनी इन चीज़ों में आई हूँ, प्रोफेशनल लाइन में आई हूँ, तो उस टाइम पे मैं यकीन जब मैं डिप्लोमा कर रही थी तो उस टाइम पे मैं यकीन जब मैं फाइल्स अपनी बना रही होती थी तो मैं रात में बैठ के रोती थी कि या अल्लाह मैं किस आजमाइश में फंस गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये वो कहते हैं ना कि इतनी मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। क्या ये कैसी लगी आपको ये मुलाकात? मुझे तो बहुत मज़ा आया। अस्मा शकील की ज़िंदगी पे जब हम नज़र डालते हैं तो उसमें एक चीज़ नज़र आती है हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है उनका इरादा जो उन्होंने अब से 8 साल पहले किया था कि ख़ुद को बदलना है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपने हालात को बदलना है, और उन्होंने ये करके दिखा दिया और बन गई आपके और मेरे लिए एक मिसाल। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।